तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपका आयु संबंधित प्रश्न। जी हाँ, आयु से रिलेटेड, एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे हम ट्रिक्स के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए जो ट्रिक्स हैं आज हम उस ट्रिक्स पर चर्चा करेंगे। बेसिक मेथड से तो आप लोग सवाल को हल करते ही होंगे, तो चलिए इसके ट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। एक क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि सोहन और उसके पिता की उम्र का अनुपात वर्तमान में 1:5 है तथा 7 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 3:8 हो जाएगा। तो सोहन और उसके पिता की वर्तमान आयु निकालें। तो क्या होगा, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, एक बेसिक इस बात को जान ले कि प्रेजेंट में एज निकालना है और इसका एज जो है बाद का 7 वर्ष बाद का दिया हुआ है। तो इसको ट्रिक्स के माध्यम से कैसे बनाएंगे, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। पहले दोनों अनुपात लिख लेते हैं। तो यहाँ अनुपात दिया हुआ है 1:5 जो कि प्रेजेंट का है, और दूसरा दिया हुआ है जो 7 वर्ष में बदल कर कितना हो जा रहा है, 3:8 हो जा रहा है, 3:8। बस अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए करना क्या है, किसका एज निकालना है। तो सपोज करिए कि सोहन का पहले हमको एज निकालना है। तो सोहन का प्रेजेंट में रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई, उसके बाद कितने वर्ष बाद है, तो 7 वर्ष बाद। तो उस टाइम पीरियड को लिख दीजिए 7, और फिर इसका जो है आप क्या कीजिए कि 7 वर्ष बाद जो इसका रेशियो बदल जाता है वो दोनों को क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। जो बड़ा या जो छोटा होगा उसको घटा देंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 8 में से 3 जाएगा, 8 माइनस 3, तो कितना आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5। और फिर क्या करेंगे, यहाँ नीचे में हम करेंगे कि ये दोनों रेशियो का क्रॉस में गुना करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं 8 और 1 को गुना कर रहे हैं और 3 और 5 को गुना कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 8 इकाई 8 और 5 दिया 15। तो यहाँ हो रहा है 15 माइनस 8, या ये हो जाता है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 1 गुने 7 गुने 5 और बट्टे में हो गया आपका 7। आंसर आ गया आपका 7 7 लेस हो जाएगा। तो क्या हो रहा है उसका, यही 5 उस सोहन का क्या है, एज निकल गया। अब निकालना है उसके पिता का एज निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, पूरा हम सॉल्व किए हुए हैं। जहां हम 1 दिए हैं, इस 1 के जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम सिर्फ उसका 5 डाल देंगे, चूंकि उसका 5 था और 5 डाल के निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है कि 5 मल्टीप्लाई जो टाइम पीरियड दिया हुआ 7, और उसके बाद जो ये दोनों का घटाने के बाद कितना आया था, तो आया था 5 और बट्टे में आया था 7, काट देंगे तो आपका आ जाता है 25। तो पिता की वर्तमान आयु 25 वर्ष है। इस प्रकार से आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो बताने के ख्याल से थोड़ा समय लग गया। इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं, एकदम इजी वे में तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ सवाल दे रहा है आपका कि सोनू और मोनू का अनुपात 3:11 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 1:3 हो जाता है। तो सोनू और मोनू की वर्तमान आयु निकाले। सपोज कीजिए कि हमको अभी सोनू का पहले निकाल लेना है। तो सोनू का वर्तमान पहले हम क्या करेंगे, दोनों रेशियो लिख लेंगे, 3:11 और 1:3। और कितने वर्ष बाद हो रहा है, यह 3 वर्ष बाद हो रहा है। तो सोनू का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सोनू के लिए हो जाएगा यहाँ पर 3 गुने टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 3, और फिर इसको घटा देंगे तो 3 में से
1 जाएगा तो 2, और फिर क्या करेंगे, क्रॉस कीजिए, 3 तिया 9, 11 क्या 11, तो 11 में से 9 गया 2, काट दीजिए। यहाँ आ गया आपका 9 वर्ष। तो सोनू की आयु है 9 वर्ष। और अगर मोनू की आयु निकालना है तो मोनू की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम मोनू का रेशियो लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 11 गुने 3, और कितना आया था घटाने के बाद 2, और फिर नीचे में कितना आ गया था 11 का 11, और 3 तिया 9, 2 काट दीजिए, आपका आ जाएगा 11 तिया 33 वर्ष। इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए जो ट्रिक्स होता है वो ट्रिक्स क्या होता है कि आप क्या करें कि जिसका एज निकालना है उसका रेशियो अनुपात, सपोज कीजिए x है तो x लिख लीजिए, फिर जो टाइम पीरियड कितने वर्षों बाद या कितने वर्षों पहले निकालना है वह टाइम पीरियड लिख लीजिए। उसके बाद जो उसका अनुपात बदल कर हो जाता है, जो अनुपात बदल कर हो जाता है उसको घटा करके आप लिख लीजिए। जो फ्यूचर का या पूर्व का है, पास्ट का या फ्यूचर का क्या है रेशियो है, उसको आपस में आप घटा दीजिए, और बट्टे में क्या कीजिए कि दोनों को क्रॉस करने के बाद क्या कीजिए, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फिर आपका, और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, उससे अलग है थोड़ा, लेकिन ट्रिक सेम टू सेम वही आएगा। कह रहा है कि गीता और मीना की उम्र का अनुपात 3:4 है, तो 3:4 लिख लिए। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद लिख लिए। 4 वर्ष पूर्व कह रहा है, यहाँ ये ध्यान देना है कि 4 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, इसमें भी घटाना ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, इसका अनुपात 5 कितना था, तो 5:7 था। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगा, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम पहले एक का अगर गीता का निकाल रहे हैं, गीता के निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3, टाइम पीरियड जो दिया हुआ है 4, और ये 5 और 2 7 को घटाएंगे तो 2, और यह हो जाएगा 7 तिया 21 और 5 चौका 20, तो हो जाएगा 1। आप देख लिए 4 तिया 12 दूनी 24, ये गीता की एज 24 वर्ष आ गई। अब अगर हमको मीना की निकालना है, तो मीना के निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मीना का जो रेशियो दिया हुआ है 4 लिखेंगे 4, और 4 वर्ष पूर्व कह रहा है तो 4, और फिर क्या कह रहा है, यहाँ क्या था कि जो भविष्य में होगा उस रेशियो को घटाने के बाद लिखेंगे, तो 7 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 2, और फिर क्या हो रहा है, क्रॉस करने के बाद दोनों का आपस में घटाएंगे तो हो जाएगा 5 चौका 20, 7 तिया 21, तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका 4 चौका 16 दूनी 32। तो मीना की आयु है 32 वर्ष। तो इस प्रकार से आप इजी वे में क्वेश्चन पर ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा यह टॉपिक, यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।